नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लखनऊ से चुनावी राज्य, सबसे बड़ा राज्य और उस राज्य की राजधानी लखनऊ से मोदी के लिए बुरी खबर है, बुरी तस्वीर है। हालांकि इस तस्वीर में बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि कुछ हिस्सा ही दिखाया गया, आगे नहीं दिखाया गया। डंका तो आगे बजा था, लेकिन आगे पीछे सब चेक करने के बाद मैंने बाद में भी एक विजुअल इसमें जोड़ा, जिसमें आपको पॉजिटिव भी बताने के लिए, दिखाने के लिए मिल सकता है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भले रबर स्टाम्प हो, लेकिन टोकनिज्म में, संकेतों में वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उसका स्वागत भी वैसे ही होना चाहिए। अब सबसे बड़े राज्य में, जहां नरेंद्र मोदी खुद ही विराजमान है, वहीं से आते हैं ना प्रधानमंत्री, वहीं से सांसद बन के बने हुए हैं। उस राज्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की पहली दस्तक होती है। लखनऊ उतरते हैं तो योगी आदित्यनाथ खुद ही वहां पर भगवा पटका लेकर के मौजूद होते हैं, भाजपा का नहीं, भगवा पटका लेकर के मौजूद होते हैं, स्वागत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूरी भाजपा की टीम, मंत्रिमंडल से लेकर संगठन तक, सब ने जोरदार तैयारियां कर रखी थी। और देश भर की मीडिया में जो हेडलाइन लग रही थी, वो हेडलाइन लग रही थी भव्य रोड शो। एक लंबा रोड शो रखा गया था, एयरपोर्ट से ही लंबा रोड शो। उस रोड शो के चक्कर में लखनऊ की जो सबसे मुख्य सड़क है, लखनऊ दरअसल एक ही मुख्य सड़क पर बसा है, बाकी तो उसकी शाखाएं हैं। वो जो कानपुर से सीधा रास्ता निकल जाता है अयोध्या, वो अमौसी होते हुए फिर चार बाग, हजरतगंज, निशातगंज और पॉलिटेक्निक चौराहा होते हुए पूरे लखनऊ को चीरता हुआ रास्ता चला जाता है, वही मुख्य सड़क है। उस मुख्य सड़क को एक तरफ बिल्कुल बंद कर दिया गया, कंप्लीट बंद। एक तरफ में पूरा लखनऊ एक साइड में चल रहा है, एम्बुलेंस फंसी हैं, बीमार बुजुर्ग कौन किस हालत में, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ऐसे ही चलती है मोदी जी की सरकार और मोदी जी की व्यवस्था। इतनी व्यवस्था थी, लेकिन इतनी व्यवस्था के बीच इतने बड़े रोड शो में कितनी भीड़ की आप कल्पना करते हैं? लाख, 2 लाख, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000। अगर कुल जमा भीड़ लखनऊ में आप जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 1000 की संख्या पहुंचना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि किस्तों में कहीं कहीं 150 आदमी दिखे हैं, और वही 150, 100, 200 का जो जत्था है, वही जत्था जंप भी कई बार कर जाता है रोड शो में काफिले के साथ, फिर आगे भी वही खड़ा हो जाता है। खाली सड़कों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम आपको दर्शन करवाते हैं। हेमंत भाई के साथ दर्शन करवाएंगे, उनको ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। अब जरा पहले आप हेडलाइन देखो, तब विजुअल समझ में आएंगे। हेडलाइन देख लीजिए आप, लाओ भैया हेडलाइन लाओ। लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। सैलाब समझते हैं शब्द? सैलाब कितना बड़ी संख्या होगी कि गिनी नहीं पाए, सैलाब लिखना पड़ गया। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य रोड शो, फूलों की बारिश से हुआ स्वागत। आगे चलिए। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे नितिन नवीन, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सीएम योगी और कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। भव्य स्वागत, भव्य रोड शो और जन सैलाब, आपने 3 शब्द सुन लिए हैं। अब सीधा विजुअल पर हम आते हैं, सीधा विजुअल पर आते हैं। विजुअल लाओ भैया, विजुअल लाओ और ध्यान से विजुअल को देखिएगा। ये देखिए, नॉर्मली भाजपा के रोड शो अगर हम विजुअल बनता है तो पब्लिक को खूब दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा कैमरा नितिन नवीन पर फोकस रहा है, इसीलिए रहा नितिन नवीन पर कि दिखाएं क्या। आप देख लीजिए, रोड शो में ये लॉन्ग शॉट है और इसमें एक तरफ सड़क बंद है, एक तरफ
रोड शो हो रहा है, बीच में इनका रथ है और दोनों तरफ की आपको तस्वीर दिख रही है। अगर आप लोग मेहनत करना चाहें तो गिनती भी गिन सकते हैं। ये विजुअल अभी मैं फिर रिपीट करके दिखवाऊंगा, आप देख लीजिए। हमने रोड शो मोदी के भी देखे हैं। मोदी का मैंने वो भी रोड शो देखा है 2019 में वाराणसी में नामांकन का, 19 में, 24 नहीं, 24 में तो नतीजा कैसे आया आप जानते हैं। 19 में जहां पर जूता उता मेरा, मैं उसमें कवर कर रहा था, देखने गया था, मेरी पूरी टीम गई थी चैनल। वहां आदमी अपने हिसाब से चल ही नहीं पा रहा था, ऐसा रेला था लोगों का। तो रोड शो ऐसा नहीं, रोड शो हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं। ये रोड शो देखिए, हाथ किसको हिला रहे हैं ये भी नहीं दिखा रहा है कैमरे से। ये देखिए, आप सामने देख लीजिए, ये देखिए, देखिए जरा यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे आपको पहली बार दर्शन हुए, ये करीब 50 लोग होंगे, 40-50 की संख्या होगी। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का रुझान है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि चुनाव का रुझान कुछ भी हो, नतीजे ज्ञानेश कुमार बनाते हैं, इसलिए नहीं लिखा। एक विजुअल और है, यही विजुअल सामान्य तौर पर जो है एक पक्ष जो मोदी जी की लोकप्रियता दिखाना चाहता है, इसी वीडियो को दिखा रहा है, लेकिन मैंने कहा दूसरा भी दिखा दें, दूसरा लगे, ताकि ये न कह पावे कोई। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें भव्य बताया जा रहा है कि भव्य रोड शो था और जन सैलाब था। ये जन सैलाब, मैं ये वीडियो वहां से निकाला हूं जहां पर ये लिखा गया है, जिसने वीडियो डाला कि नितिन नवीन का भव्य स्वागत और जन सैलाब उमड़ा। अब जरा इसमें जन सैलाब आप देखो, इसमें आपको, और 1000, पता है मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं 200 आदमी लिख दूं, इसलिए 1000 लिखा था। हालांकि जितना फुटेज मैंने देखा है वो 200 आदमी के लिए मोहताज है, 200 लोगों के लिए मोहताज है। देख लो आप, बगल में वज्र वाहन गाड़ियां दुनिया भर की है, ये देख लो, देख लो, गिन लो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, वही बेचारे दौड़ रहे हैं, उन्हें दौड़ा रखा है। ठीक हो गया, विजुअल साइड में चला दीजिएगा, लोग अपना गिनते उनते रहेंगे। हेमंत भाई, नितिन नवीन का इतना भव्य स्वागत हुआ, जन सैलाब उमड़ा है, जन सैलाब उमड़ा है। ऐसा जन सैलाब इसके पहले कभी किसी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी बड़े राजनेता के रोड शो में उमड़ते हुए आपने देखा है क्या? कभी देखा हो बताइए, कभी सौभाग्य मिला हो? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें जो सबसे सैलिएंट पार्ट था ना, मैंने एक फोटोग्राफ भेजा है, अगर मौका लगे तो दिखा दीजिएगा। इनका इतना भव्य स्वागत हुआ कि क्रेन के जरिए इनको माला पहनाई गई। जो भव्यता में कमी नहीं छोड़ते कभी भी मोदी जी। जो बीजेपी का आज की तारीख में जो पूरा प्रचार तंत्र है, जो फंड रेजिंग का खेल है, जो दिखावे का शो ऑफ है, उसमें कहीं कोई चूक नहीं है। रोड देखिए आप, साइडों में आदमी बेशक ना हो, लेकिन झंडे, होर्डिंग सब कुछ प्रॉपर टाइप है। लेफ्ट राइट में देखिए इसके जो चल रहा है, आपके पूरा रोड पाट रखा है। ऐसे ही क्रेन के जरिए उनको गार्लैंडिंग की गई। तो कुल मिलाकर के भव्यता में उस तरीके से कभी नहीं थी। भीड़ नहीं आई तो नितिन नवीन क्या करे? नितिन नवीन तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहां पर जो उनका डंका था वो एयरपोर्ट पे बज गया, योगी आदित्यनाथ जी ने रिसीव कर लिया। नहीं, दोनों डिप्टी नितिन नवीन बिहार के रहने वाले हैं, सॉरी करेक्शन में कर देता हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा यहाँ के, मैंने ये नहीं कहा यहाँ, मैंने कहा यहाँ के रहने वाले नहीं, मैंने ये कहा बिहार के रहने वाले हैं। और जो लोकल मोबिलाइजेशन थी वो आपको दिख रही है सारी की सारी। तो बेसिकली क्या है कि यूपी के सीएम ने, डिप्टी सीएम ने इन सबको वहां पे रिसीव कर लिया, बात खत्म होगी। बाकी उसके बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये अपने डंका बजा रहे। आशीष भाई, अगर हकीकत में आप देखें, 18 किलोमीटर का रोड शो था ये, एयरपोर्ट से लेकर के भाजपा के कार्यालय तक। और अगर ये ऐसा ही रोड शो हुआ है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में तो कह सकते हैं आपके उल्टी गिनती शुरू होगी। कुछ एरियाज के अंदर आपने देखा लोगों का गठ है, बाकी जनरली लोग नहीं है वहां पर। तो ये एक तरीके का बिना मौसम का रोड शो था। और जैसा आपने देखा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नेताओं के होर्डिंग ज्यादा है, लोग कम है रोड शो के अंदर। और उनका चेहरा भी अगर आप देखेंगे तो चेहरे पे भी उनका कहीं ना कहीं दर्द दिखता है कि मामला गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो इसके अगर आप रूट में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी सिस्टम है नहीं है,
लेकिन ये तो बात सच है कि जबरदस्ती में अगर किसी को आप अध्यक्ष बना दोगे तो उससे कार्यकर्ता अपना माई बाप तो नहीं ही मान लेगा। कम से कम ये रोड शो इस बात को दिखा रहा है। जिस तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं है, बड़ा साफ है कि लोगों ने, जो वर्कर हैं, उन्होंने इनको अपनाया नहीं। बेशक प्रदेश की मजबूरी है, मुख्यमंत्री गए, डिप्टी सीएम गए, तमाम मंत्री गए, प्रदेशाध्यक्ष गए, वो एक प्रोटोकॉल का पार्ट है। लेकिन संगठन में बड़े और अनुभवी नामों की उपेक्षा जिस तरीके से की जा रही है, उसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नितिन नवीन तो आप समझ लीजिए कि अध्यक्ष बनने से पहले कहां थे और क्या थे। इनके चेहरे पे देखिए कितना, एक तरीके से बस हाथ जरूर जोड़ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द है उस पूरे मामले में। और आगे जो थोड़ी बहुत भीड़ भी आपको दिखाई देती, ये क्रेन थी वो जो मैंने आपसे चर्चा की, इस क्रेन के जरिए उनका स्वागत किया गया था, इस माला के जरिए। तो भव्यता में कमी नहीं है, लोग ना आए तो बीजेपी क्या करे, सवाल ये है। इसमें जो भीड़ थोड़ी बहुत कई जगह आपको दिखी, वो कहां पर है? जहां रोड पर बहुत सारे व्यापारी हैं और वो अपने कर्मचारियों के साथ खड़े हुए, बाकी जो जाम में फंसे हुए हैं वो भी। लखनऊ में भी गया हूं कई बार, जितनी भीड़ आपने दिखाई इस वीडियो के अंदर, मैंने और भी वीडियो तमाम देखे सोशल मीडिया पर, इतनी भीड़ तो वहां एक रेड लाइट पे हो जाती है, किसी चौराहे पे हो जाती है, उससे भी ज्यादा हो जाती है शायद। तो ये जो सारी चीज है, ये मुझे जो लगता है आशीष भाई, आज अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से 6 महीने पहले किसी भी राज्य में जाएंगे आप, हकीकत में आशीष भाई धरातल की सच्चाई यही, कोई माने चाहे ना माने, 6 महीने पहले जब जाओगे तो धरातल की सच्चाई ही, हर तरफ जो जीत होती है, कभी वो राजीव अग्रवाल और कभी ज्ञानेश गुप्ता के सौजन्य से होती है। और एसआईआर अचूक नुस्खा 2 राज्यों में आपने देख लिया, बाकी राज्यों में तैयारी। लेकिन मुझे जो आज की तारीख जो ये फील हुआ, जो भी इससे आया, मुझे लगता है कि जो राम मंदिर के चढ़ावे वाले मामले में डकैती का जो मामला है ना, वो शायद भारी पड़ रहा है भाजपा को। जो मैं गलत हो सकता हूं, उत्तर प्रदेश के आप मेरे से ज्यादा जानकार हैं, लेकिन अगर विपक्ष ढंग से चुनाव लड़ गया तो यहां पर बीजेपी का वही काम होगा जो 2024 में लोकसभा में हुआ था। एक बात तो मैं इससे प्राइमा फेसी ये देख पाया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है आशीष भाई, कि अगर मोदी जी ने इसको दिल पे ले लिया, नितिन नवीन का जितना भव्य स्वागत हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी पे मिशन 360 तेज ना कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। क्यों? क्योंकि ये जो डैमेज हुई है आज, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई, कोई मजाक नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक अपना लंबा चौड़ा सारा सिस्टम होता है, उसमें अगर इस तरह की चीज आए तो आप समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बेसिकली समझना पड़ेगा कि ये जो इतना बड़ा था, भीड़ के नाम पर आपने देखा, जो आपने पायलट देखी, एस्कॉर्ट देखी, वज्र वाहन देखे, तमाम तरह के जैमर्स भी देखे होंगे। भीड़ के नाम पर सिक्योरिटी थी, कार्यकर्ता थे, आम पब्लिक नहीं थी, और थी तो बहुत ही नेग्लिजिबल थी। उत्तर प्रदेश में आपने ज्यादा देखा, इससे ज्यादा भीड़ तो मोहल्ला स्तर के कार्यक्रमों में नहीं तो एक ब्लॉक स्तर के कार्यक्रमों में हो जाती है। ये, और इसका जो प्रचार है ना, एक और बता दूं आपको, इसका सूचना, इसका प्रचार 10 दिन पहले हो गया था कि नितिन नवीन 2 दिन के लिए आने वाले, ये ध्यान रखिएगा। बाकायदा ये खबर भी मैंने पढ़ी थी। तो ये बेसिकली जो होर्डिंग झंडों से आप पाट दीजिए शहर को, क्रेन से आप पहनवा दीजिए, सारे काम कर दीजिए, लेकिन अल्टीमेट चीज तो लोगों की मोबिलाइजेशन है ना। और जो आपने पोमेरियंस की कवरेज दिखाई, वो तो वास्तव में शर्मनाक है शीख भाई। मैं तो सोच रहा था ये हिंदी वाला ही पोमेरियन है। अभी जब ये शो प्लान किया आपने, मैं अंग्रेजी के तमाम अखबार देखे ऑनलाइन, सारे के सारे सैलाब लिखे पड़े, मैं सिर्फ भीड़ लिखे पड़े। कर लीजिए आप क्या करेंगे। तो ये तो भाई साहब सारे का सारा खाना ही जो आप कह रहे थे ना, पोमेरियन तो एक जगह, उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता मीडिया में कहीं कोई दम ढेले का बचा है। ये जितने भी सोशल मीडिया और यूट्यूब वाला ही मामला है, इसी में ज्यादा लग रहा है मुझे। सरकारी मीडिया हो चुका है ये सारे का सारा। और ये आपके सामने एक मिसाल है, अगर जो आपने फोटो जो हेडिंग्स दिखाए, अगर खबर के अंदर दिखाते तो और बेशर्मी से जन सैलाब लिखा हुआ था। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता आशीष भाई, चलो आपको जो लिखना है लिखो, आपकी चीज हमें क्या है। लेकिन जब कल लखनऊ के लोगों के हाथों में अखबार जाएगा और जिस 18 किलोमीटर के रूट पे वो रोड शो गया है, वो इन अखबारों पे क्या थूकेंगे? फिर वो आप वाली बात है, वो क्या बताते हो आप, ये अखबार किस काम आते हैं, भोजा खाने की या पता नहीं क्या। तो वो तो वही स्थिति है। एक पार्टी की सेवा में अपनी सालों की, दशकों की क्रेडिबिलिटी को बर्बाद करना, ये मीडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। मोदी और शाह तो जब सपा का करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग पक्ष है, बीजेपी के स्टेट नेतृत्व का क्या होगा वो भी एक पक्ष है। लेकिन आज की जो ये तस्वीरें हैं और जिस तरीके से भीड़ नहीं आई, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा चिंता का विषय होने वाला है आने वाले दिनों में भाजपा संगठन के लिए, भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों के लिए। मोदी जी और शाह ने तो जो करना है वो ज्ञानेश गुप्ता कर देगा, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो ज्ञानेश गुप्ता भी कितना कर लेगा।
सवाल ये है, अगर लोगों को ये अयोध्या वाला मसला, आप सोचिए ना 2024 में तो राम मंदिर का जो उद्घाटन था, सारी चीजें थी, प्राण प्रतिष्ठा थी, बिल्कुल नई थी, ताजा थी, स्मृति पटल पर अंकित, उसके बावजूद भी अयोध्या हारे ना। और यहां तो अयोध्या में आस्था का जो इतना बड़ा ये हो गया, तो मुझे लगता है आने वाले दिन भाजपा के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई बहुत अच्छे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बाकी गणेश क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे, कुशल रणनीतिकार क्या करेंगे, चाणक्य क्या करेंगे, वो एक पक्ष हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी ये है जो आज आपने दिखाई। ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा ये है। बस बात वही है कि चिंता करने की जरूरत कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ, आप कहें चिंता करने की, मैं कहता हूँ कोई जरूरत नहीं चिंता करने की। अगर चिंता भाजपा के नेता और कार्यकर्ता करेंगे तो ज्ञानेश कुमार को किस लिए रखा गया है? मतलब ज्ञानेश के रहते हुए भी हमें बीपी की दवाई खानी पड़े, एंजाइटी दवाई खानी पड़े, तो फिर ज्ञानेश की नौकरी बेकार है। ज्ञानेश गुप्ता क्यों रखा गया? इसलिए ना कि कोई एंजाइटी नहीं, हमें जरा भी तनाव नहीं चाहिए। हकीकत ये है, आपने 2024 का एग्जाम्पल दिया, 24 के बाद ही तो नए स्तर पर काम शुरू हुआ। स्किल और स्केल दोनों और स्पीड तीनों का इस्तेमाल 24 के बाद हुआ है। आज की जो तारीख है, उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यह है कि ईमानदारी के चुनाव में 50 पार नहीं, बीजेपी 403 में 50 नहीं पार करेगी। इस पर तो कोई भी, मतलब इसको चैलेंज लेकर के कोई शर्त लगा ले और चुनाव निष्पक्ष हो जाए। निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत सारी डिमांड है। आप एक राज्य में मान लीजिए, चलिए एक राज्य मान लीजिए, कम से कम एक आदमी का मुंह तो आप पूरे जीवन के लिए बंद कर सकते हैं। मैं जीवन में नहीं जो दोबारा मुंह खोलूंगा। उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए, ज्ञानेश को हटाइए, बैलेट पर चुनाव करवाइए, ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए, निष्पक्ष, मतलब आप पर्यवेक्षक मुरलीधर को, जस्टिस मुरलीधर को बना दीजिए पर्यवेक्षक, जैसे 2005 में बिहार में पर्यवेक्षक बना के सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, वैसे ही जस्टिस मुरलीधर को पर्यवेक्षक बनवाइए, ऑब्जर्वर पूरे यूपी इलेक्शन का करवा दीजिए। 50 का 51 सीट हो गया अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में, जितना ध्रुवीकरण करना है, जितना सनातन की रक्षा करना है कर लो। 51 सीट हो गया तो जो करना, लेकिन इतना करने के लिए साहस चाहिए। मुझे पता है, इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं। मुझे पता है इनकी हिम्मत नहीं है कि ऐसे चैलेंज को कभी ये वो कर पाए। इन्हें चुनाव जीतना है कि आशीष चित्रांशी मुंह बंद करना है? चुनाव जीतना है, बोलते रहो, तुम्हारे जैसे लोग कितने बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? असली खेल ये है। नतीजे क्या होंगे? मैंने कहा ना 50 से 51 नहीं होता। एक्चुअल नतीजे क्या होंगे? 350 सीट मुझे इस बार लग रहा है लेके आएंगे। जो स्ट्राइक रेट इन्होंने महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक दिखाया है, ये 350, 403 में अभूतपूर्व बहुमत आएगा उत्तर प्रदेश में। 350 हो सकता है, इवन यह भी मुमकिन है, हो सकता है आज के फ्लॉप रोड शो के बाद इसमें 5 सीट का इजाफा कर दिया जाए। कि नहीं आओगे ना तुम लोग रोड शो में, बेइज्जत करोगे, लो 5 सीट और जीतेंगे। क्या कर लो, क्या कर लोगे तुम? जनता की, कहते ना कि हम मतदाताओं को औकात दिखा देंगे। ये पहला डेमोक्रेसी है जहां पर एक राजनीतिक दल मतदाताओं को औकात दिखाने पर उतारू। यो तुम्हारी औकात दिखा देंगे। नहीं आओगे तुम रैली में, नहीं आओगे रोड शो में, हरा दो हमें, तुम्हें दम है तो हरा दो। ये वाला मनोभाव है, ये मनोभाव है। आप पहला पहला जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला विजिट करता है ना, कभी भी, इनकी बात नहीं, कभी भी, तो एक अलग तरह का अट्रैक्शन भी होता है। छोड़ दीजिए पब्लिक, छोड़ दीजिए पब्लिक, जिलावार कार्यकर्ता, आप सोचिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, जिलावार कार्यकर्ता अगर इकट्ठा हो जाते तो अमौसी से लेकर के सिर्फ जिला संगठन, कंप्लीट संगठन जिला का, जितने हैं वहां पे ब्लॉक से लेकर के जिले का कंप्लीट ढांचा, तो अमौसी से लेकर के हजरतगंज में भाजपा के दफ्तर तक कम से कम एक कतार तो लगी जाती। ये बता क्या रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं है। दूसरा, अब तीसरे पॉइंट पर है, कार्यकर्ता भी नहीं है। तीसरा पॉइंट, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, उसकी भी वजह समझिए। विधायक कितने हैं? हमने अभी खाली जिला संगठन की बात की। लखनऊ कोई विधायक ऐसा नहीं है जो दुई गाड़ी के लाव लश्कर लेके न चलता हो। अगर विधायक खाली लग गए होते तो 4 कतार लगती अमौसी से दफ्तर तक, पार्टी दफ्तर तक। यानी भाजपा के विधायकों ने भी अपनी ताकत नहीं लगाई। अब
आखिरी पॉइंट पे आ रहा है, क्यों नहीं लगाई ये समझना होगा। भाजपा के संगठन को, जिला संगठन, भाजपा के विधायकों को, सबको पता है कि नितिन नवीन, हु इज नितिन नवीन। असली चीज ये है, जब अपनी औकात पर बना हुआ अध्यक्ष जाता है ना, तब लोग आते हैं कार्यकर्ता। मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा हेमंत भाई, पब्लिक को आप किनारे कर दो। कार्यकर्ता भी तब आते हैं जब सेल्फ मेड मैन, मतलब अपने दम पर बना हुआ अध्यक्ष होता है, तो उसके लिए आते हैं कि वो तय करेगा, वो खुद अपने दम पर बना है, और किसको बनाना है वो अपने आप चिन्हित कर लेगा कि तुम आओ, तुमको चुनाव लड़वाऊंगा, तुमको आगे बढ़ा दूंगा। उन्हें पता है ये नितिन नवीन के चाहने से गांव को प्रधानी नहीं मिलने वाली है, गांव का प्रधान नहीं बना पाएगा, ये हमें विधायक और मंत्री क्या बनाएगा। असली खेल ये है, उसके बिल्कुल गहराई में जाइए। नितिन नवीन बना पाएंगे? नितिन नवीन किसी एक विधायकी का टिकट दिलवा पाएंगे? आप बताइए, क्यों विधायक अपना तेल पानी फूके? काहे फूकेगा बताओ आप, बताओ आप। मैं इस पर आपकी टिप्पणी लेकर तभी कार्यक्रम खत्म करूंगा। क्यों? नहीं नहीं भाई साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है। जो परिस्थितियां है, नितिन नवीन तो ही केम फ्रॉम नोवेयर। जेपी नड्डा का तो चलो छोटा मोटा एक इतिहास था, हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, और दिल्ली के अंदर भी नितिन नवीन तो दिल्ली में तो, या लखनऊ में, या बाकी जगह पे उनकी स्टैंडिंग भी क्या है। अगर सही मायने में देखें तो, जो अगर मोदी जी को बच्चे होते तो मोदी जी के बच्चे भी शायद उनसे बड़े होते, अगर उस तरीके से आप देखेंगे तो ही इज लाइक ए चाइल्ड। तो उसको हैंडपिक किया गया इसीलिए कि ही इज नोबडी। तो जो नोबडी है उसकी तो यही स्थिति होगी जो यहां पर हुई, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं से राम मंदिर में जो कुछ चल रहा है, वो विवाद का भी कहीं ना कहीं निराशा, मुझे जो सड़क पे दिखी, निराशा का भाव है वर्कर के अंदर। और वो भी एक बड़ा कारण है। नितिन नवीन की अपनी स्टैंडिंग एक चीज है, पार्टी के इंटरनल स्टेट ऑफ अफेयर्स अलग चीज है। लेकिन अल्टीमेटली जो राम मंदिर वाला मसला है, उसमें भी भाजपा का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं शर्मसार है। वो मुंह निकलने में, कार्यकर्ता भी समर्थक भी, दोनों ही, कि उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि ये क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर के इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है जो आपने बताया। बिल्कुल। और भाजपा का हर कार्यकर्ता, देखिए, हर अंधभक्त तो भाजपाई हो सकता है, लेकिन हर भाजपाई अंधभक्त नहीं है, ये बात मैं कहता हूं। मतलब भाजपाइयों की तारीफ लोग करते हैं, बुराई करते हैं। मुझे पता है ना, बहुत भाजपा में, मतलब सैकड़ों की संख्या है मित्रों की, उतना कांग्रेस में नहीं, भाजपा में जितना है। भाजपा के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो अंधभक्त नहीं है, जो भीतर से बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं। बस सत्ता है तो सत्ता का साथ तो देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मोदी के ही जरिए कम से कम सत्ता में है, इस भाव से वो जुड़े हुए हैं। नहीं, भीतर से इतना भरे हुए हैं वो कि आप कभी, मतलब मित्रवत भाव से कभी बंद कमरे में सुनिए तो क्या क्या बोलते हैं, वो हम किसी फोरम पर नहीं बोल सकते। ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, किसी फोरम पर नहीं, अपनी लीडरशिप को लेकर के। खैर, इजाजत दीजिए, ये भव्य रोड शो जो लिखा था मीडिया ने, उसको हमने दिखा दिया ताकि आप भव्यता को देख भी पाइए। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।